लेकिन स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग। ठीक है, सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग बेसिकली हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग में हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने कुछ मसल को स्ट्रेच करा दिए, कुछ को नहीं करा दिए। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर आता है सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग का। अब वो कहते हैं कि हम लोग कुछ रीजंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग कुछ जॉइंट्स को मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, जबकि कुछ को हम लोग जो है वो रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या बताया है, अप्लाइंग स्ट्रेचिंग टेक्निक्स टू सम मसल्स एंड अलाउइंग मोशन लिमिटेशन टू डेवलप इन अदर। ठीक है, देखिए होता यह है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो हमारा एम होता है कि आप लोगों ने उसको काबिल बनाना है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो है वो आराम से परफॉर्म कर दे। ठीक है, तो हमारा मकसद पेशेंट के लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना होता है। अगर कोई लिमिटेशन ऐसी है जिसकी वजह से पेशेंट को हेल्प हो रही है, यानी जो हमारे पास अगर पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं तो उनके हैंड की मूवमेंट कुछ इस तरह की हुई होती है, उनकी रिस्ट जो है वो इस तरह से क्लेंच हुई होती है, उनके जो लॉन्ग फिंगर फ्लेक्सर्स है वो उस तरह से हमारे पास कॉन्ट्रेक्चर में होते हैं। ठीक है, उनके अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, स्पेसिसिटी होती है, तो ये चीज़ उनको हेल्प करती है समटाइम्स किसी चीज़ को होल्ड करने में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है वो इनकी स्ट्रेचिंग जो है वो उसको प्रिवेंट करते हैं अनटिल अनलेस जो है वो पेशेंट जो है इस काबिल हो जाता है कि वो मूवमेंट परफॉर्म करते। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेचिंग जो है वो नहीं करा रहे होते, सिर्फ हम लोग रिस्ट पे स्ट्रेचिंग करा रहे होते हैं। ठीक है, यही चीज़ हमारे पास ना उससे डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू जो है ना यहाँ पर क्या की हुई है, एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अब वो कहते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे पेशेंट जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का शिकार है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास ना होता यह है कि जब हम लोग हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करा रहे होते हैं ना तो हम बैक एक्सटेंसर्स में थोड़ी सी मोबिलिटी लिमिटेड रखते हैं, बैक एक्सटेंसर्स में हम स्ट्रेचिंग नहीं करा रहे होते। उसकी हमारे पास एक साउंड रीज़न ये होती है कि बैक एक्सटेंसर्स पेशेंट को जो है वो सिटिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ऐसे पेशेंट जो कि स्पाइनल कॉर्ड लिगेंड से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर हम लोग जो है वो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कराते वक्त लिमिटेड मोबिलिटी अलाउ करते हैं बैक एक्सटेंसर्स में, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम खाली हैमस्ट्रिंग को मूव करा रहे हैं तो मूवमेंट सिर्फ हैमस्ट्रिंग तक लिमिटेड नहीं रहती है। ठीक है, अगर हम जनरल स्ट्रेचिंग करा रहे हैं तो पूरी वहाँ पर जो है वो हैमस्ट्रिंग के अलावा जो है वो बैक एक्सटेंसर्स मसल पर भी आती है। अगर आप करके भी देखेंगे, बेसिक एक पैटर्न हम लोग पढ़ चुके हैं बायोमैकेनिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड लिगेंड है तो हम लोग जो है वो हैमस्ट्रिंग में मूवमेंट कराते हुए बैक एक्सटेंसर्स को लिमिट करते हैं ताकि जो है ना वो चीज़ पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो जाए। यहाँ से बुक से रीड करते हैं ज़्यादा अच्छी हमें एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, उसने यहाँ पर हमें बताया है, इन अ पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रंक इज नेसेसरी फॉर इंडिपेंडेंस इन सिटिंग विद थोरेसिक एंड सर्वाइकल लिगेंड। द पेशेंट डज नॉट हैव एक्टिव कंट्रोल ऑफ बैक एक्सटेंसर। पेशेंट को बैक एक्सटेंसर्स का एक्टिव कंट्रोल नहीं है, यानी उसके अंदर इतनी ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा पेशेंट। इफ द हैमस्ट्रिंग आर रूटीनली स्ट्रेच्ड टू इंप्रूव और मेंटेन देयर एक्सटेंसिबिलिटी, मॉडरेट हाइपोमोबिलिटी इज अलाउड टू डेवलप इन द एक्सटेंसर्स ऑफ द लो बैक। तो हम लो बैक के एक्सटेंसर्स के अंदर थोड़ी सी हाइपरमोबिलिटी जो है वो रहने देते हैं ताकि जो है ना पेशेंट जो है वो हमारे पास क्या रहे, sit me that this enable the patient to lean and slightly shorten structure and have some degree of trunk stability for long term sitting। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ठीक है, जब हमारे पास अब दूसरी एग्जांपल उसने बताई हुई है, allowing slight hypomobility to develop in the long finger flexors, जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि रिस्ट पे एक्सटेंशन कराते वक्त हम इस तरह से लॉन्ग फिंगर फ्लेक्सर्स को नहीं कराते, बल्कि हम लोग लॉन्ग फिंगर फ्लेक्सर्स को एबिलिटी इसी तरह से रहने देते हैं, उनके अंदर हम थोड़ी सी हाइपोमोबिलिटी अलाउ करते हैं। सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग कराते हैं सिर्फ हम लोग रिस्ट एक्सटेंसर्स की, ताकि जो है ना पेशेंट किसी भी चीज़ को जो है वो क्या कर सके, आराम से ग्रैस्प कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आती है ओवर स्ट्रेचिंग। ओवर स्ट्रेचिंग क्या है कि अगर हम किसी मसल को बियॉन्ड द नॉर्मल लेंथ स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेचिंग की लिमिट है, अगर हम उससे ज़्यादा उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, एक तो ये पॉइंट आ जाता है, और दूसरा ये कि उसको बहुत ज़्यादा बार स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, बहुत रूटीनली बार बार रेपिटेटिवली उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो हम लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। अब ये होता है कि ओवर स्ट्रेचिंग, ठीक है, हम लोग प्रेफर करते हैं एथलीट्स के अंदर जिनके अंदर जो है वो मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा चाहिए होती है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को रिक्वायर करती हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग जो है ना ओवर स्ट्रेचिंग अलाउ करते हैं। इंडिकेशन हाइपर मोबाइल अगर हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा हम रिक्वायर्ड है पेशेंट की एथलीट्स के अंदर, ठीक है, हायर लेवल के जो एथलीट्स होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग जो है ये प्रेफर करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि अगर हमारे पास पेशेंट को डायनामिक मसल कंट्रोल नहीं है, जॉइंट स्टेबिलिटी उसके अंदर डेवलप नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी उसका जॉइंट स्टेबल नहीं है, या फिर ऑलरेडी उसकी बहुत ज़्यादा हाइपर मोबिलिटी प्रेजेंट है, तो इस केस में हम स्ट्रेचिंग अप्लाई नहीं करते, या फिर हम लोग जो है इस केस में बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग से गुरेज करते हैं ताकि जो है ना वो डैमेजिंग ना हो पेशेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ना ये मैंने आपको कहा था कि हम लोग जो है ये डेफिनेशंस करने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम जाकर इनके सेपरेटली टॉपिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड पोटेंशियल आउटकम्स ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस।